कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम इस वीडियो में विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर देखेंगे और इस पेपर का सॉल्यूशन देखिए हम पीडीएफ के थ्रू देखने वाले हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए कि निम्न में से कौन सा उर्वपातित पदार्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसका राइट ऑप्शन है नमक। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है उपधातुएं। एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और पांचवा, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सही विकल्प का और आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। लिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से लें और कंप्लीट करेगा। 100% इसमें से ही आपका पेपर आएगा, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस है बढ़ती। दूसरा, विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है समांगी। न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी, किसने? चैडविक। पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है, किसकी? सेलुलोज की। ठीक, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती है, विभाजित। न्यूटन का डेडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है प्रथम। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। ठीक, यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए इनको आप फिल कर लेना, मैंने फिल नहीं किए यहाँ पे। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी लिखिए। चलिए सही जोड़ी का हम मिलान कर लेते हैं, मैंने नंबर डाल ही दिए हैं। तापमान का मात्रक केल्विन। जेल की जोड़ी है जेली, पनीर और मक्खन। कार्बन की जोड़ी है सी। केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक है ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। और दूध में शुद्धता की जांच, इसकी जोड़ी है लैक्टोमीटर। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? 3 अवस्था में, ठोस, गैस और द्रव। ठोस, गैस और द्रव में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है, असत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, सत्य। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य। बल एक अदिश राशि है, तो असत्य है ये भी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो यह असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। 100% इसी में से आपका पेपर आएगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। इस पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6, उरुपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए इसका आंसर आप यहाँ से देखिए, ये चलिए यहाँ पर है इसका आंसर कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में। पहले चलिए यहाँ पे मैं ठीक तरह से इसको रख लूँ। चलिए देखिए यहाँ पे आ गए, बदलने सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाते हैं? उरुपातन। या यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही उरुपातन कहा जाता है। ठीक, जो लगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण है कपो। ठीक, इसके बाद में इसका अथवा गलनांक और क्वथनांक में अंतर, बहुत ही सिंपल अंतर है, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए 3 अंतर है, 2 अंतर पूछे गए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर ये 7, कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। तो पहला गुणधर्म है कि यहाँ एक विषमांगी मिश्रण है, दूसरा कि यहाँ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में अथवा मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर, स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये समांगी मिश्रण की परिभाषा और उसका उदाहरण लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा और उदाहरण है दुग्ध, रक्त, सीमेंट आदि। ठीक, इसके बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एलपीजी का दहन, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध में दही जमना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है? ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए फिर इसका अथवा यहाँ से ले। फिर क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो ये है चित्र, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। रंध्र के क्या कार्य है? यहाँ से ले। फिर इसका अथवा ये यहाँ पर किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामक के चित्र। तो ये 2 पेशी के आप नामक के चित्र बनाए, रेखित पेशी और अरेखित पेशी यहाँ पर। चलिए फिर रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर है। फिर इसका अथवा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये 13, अथवा 13वें का। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बल का SI मात्रक क्या है? समझाइए। न्यूटन के गति का 33 नियम लिखिए। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? ये घर्षण का अथवे का आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, चलिए प्रणोट किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। 17वां प्रश्न, गुरुत्व त्वरण G, गुरुत्व नियतांक G में अंतर। फिर ये 17 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? इसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। चलिए हरी खाद क्या है? इसके लाभ लिखिए। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और फसल पर्यटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। भुजा व चूना, हाइड्रोकार्बन, ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। चाल और वेग में अंतर। इसके बाद में दूरी और विस्थापन में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 23, पराध्वनि, ये परास्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए कोई 4। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। तो ये देखिए आपके टोटल कितने प्रश्न हो गए? 23 प्रश्न। तो मैंने आपको 23 के 23 प्रश्नों का अच्छे से सॉल्यूशन कंप्लीट कराया है। तो
तो आप अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करिए। 100% इसमें से ही आपके क्वेश्चन आंसर फंसेंगे, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।